एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 5 बहुएं सरिता, लक्ष्मी, मीरा, राधा और रूपा एक ही परिवार में रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उनके पतियों की मजदूरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन रसोई में बैठकर वह चर्चा कर रही थी कि खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। सरिता को पकौड़े बनाने का बहुत शौक था। उसे सुझाव दिया, क्यों ना हम गांव के चौराहे पे पकौड़ों की दुकान खोलें। पहले तो बाकी बहुएं झिझकी, क्योंकि उस समय समाज में औरतों का बाहर निकलना, काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन भूख और गरीबी ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने अपने पुराने पीतल के बर्तन और थोड़ी सी जमा पूंजी से बेसन, तेल और सब्जियां खरीदी। पहले दिन जब उन्होंने दुकान लगाई तो लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। किसी ने कहा, बहुएं अब सड़क पर खाना बेचेंगी, तो किसी ने कहा इनका व्यापार 2 दिन से भी ज्यादा नहीं चलेगा। शुरुआत में बिक्री बहुत कम हुई। कभी कभी तो उन्हें सारा सामान खुद ही खाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पकौड़ों में एक खास गुप्त मसाला डालना शुरू किया, जिसे वह खुद सिलबट्टे पर पीसती थी। धीरे धीरे उनके पकौड़ों का स्वाद चर्चा का विषय बन गया। राह चलते लोग खुशबू सूंघकर रुकने लगे। लक्ष्मी का हिसाब किताब संभालती, रूपा सब्जियां काटती, मीरा और राधा पकौड़े तलती और सरिता ग्राहकों को प्यार से खाना खिलाती। उनकी दुकान 5 बहुओं के चटपटे पकौड़े के नाम से मशहूर हो गई। शहर से आने वाले लोग भी इनकी दुकान पर रुकने लगे। 1 साल के भीतर उन्होंने अपनी गरीबी को मात दे दी और गांव में एक पक्का मकान बनवाया। उनके पतियों ने भी उन्हीं के व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। तब एक नया मोड़ आया, जब शहर के एक मशहूर फूड ब्लॉगर ने गुपचुप तरीके से उनके पकौड़ों की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। अगले ही दिन गांव की एक छोटी सी दुकान पर शहर की बड़ी गाड़ियों की लाइन लग गई। तभी गांव के एक ईर्ष्यालु अमीर आदमी ने जलन में आकर उनकी दुकान में है मिलावट का झूठा आरोप लगा दिया और पुलिस बुला ली। जब खाद्य निरीक्षक फूड इंस्पेक्टर ने पकौड़े की तलाश की तो उनके मसालों की शुद्धता और सफाई देखकर हैरान रह गया। उसे न केवल उन्हें क्लीन चिट दी, बल्कि एक बड़े सरकारी उत्सव में उन्हें सर्वश्रेष्ठ शुद्ध खान पान का पुरस्कार भी दिलवाया। इस घटना ने उनके व्यापार को रातों रात ब्रांड बना दिया। अब वह गांव के अन्य महिलाओं, गरीब महिलाओं को रोजगार देकर एक फैक्ट्री चला रही हैं। जब व्यापार बहुत बढ़ गया तो पैसों के बंटवारे और काम के बोझ को लेकर बहुओं में अनबन होने लगी। रूपा को लगा कि वह सबसे ज्यादा सब्जियां काटती है, जबकि लक्ष्मी सिर्फ गल्ले पर बैठकर आराम करती है। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दुकान के 5 हिस्से करने का फैसला कर लिया। जैसे ही व्यापार बटा, पकौड़ों का वह पुराना स्वाद गायब हो गया, क्योंकि अब वह एक साथ मिलकर मसाला नहीं पीसती थी। ग्राहक कम होने लगे और दुकान डूबने की कगार पर आ गई। तब सरिता ने सबको समझाया कि उसकी उनकी असली ताकत स्वाद नहीं, बल्कि उनकी एकता थी। अपनी गलती का एहसास होते ही वह फिर से एक हो गई और उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा चमक उठा। अपनी गलती का एहसास होने के बाद पांचों बहुओं ने एक दूसरे से गले लगाकर माफी मांगी और फिर से साथ काम करने की शपथ ली। उन्होंने तय किया, अब वह केवल पकौड़े ही नहीं, बल्कि एक महिला स्वयं सहायता समूह चलाएंगी, ताकि गांव की अन्य गरीबी औरतों को भी रोजगार मिल सके। कुछ ही समय में उनकी दुकान एक बड़ी रेस्टोरेंट में बदल गई, जिसका उद्घाटन जिले के कलेक्टर ने किया। आज वे पांचों बहुएं सिर्फ सफल व्यापारी ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति का मिसाल बन चुकी हैं। उनका परिवार अब खुशहाल और उनके बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सफलता केवल हुनर से नहीं, बल्कि मिलकर काम करने से भी मिलती है। जब तक पांचों बहुएं एक थी, उनकी शक्ति अटूट थी। जैसे ही वे बटी, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है, परिवार और व्यापार में एकता की सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज लाइक भी करा करें और अपनी राय भी कमेंट में दिया करें।